हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज मैं आपको MySQL में DDL कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। DDL कमांड्स SQL कमांड्स की एक कैटेगरी है जिसमें 3 मेजर कमांड्स होते हैं, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। तो मैं इन्हीं कमांड्स को आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा किस तरह से आप ये कमांड्स यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम एग्जाम्पल नाम से हम एक डेटाबेस बनाते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। आप शो डेटाबेसेस देके आप देख भी सकते हैं आपके MySQL में कौन कौन से डेटाबेस हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एग्जाम्पल नाम का डेटाबेस। तो अब इतने डेटाबेसेस हैं, एक आपने अभी बनाए, कुछ पहले से हैं। आपको इनमें से किसी एक डेटाबेस को पहले करेंट डेटाबेस बनाना होगा। तो उसके लिए कमांड होता है यूज़ और डेटाबेस का नाम। एक बार जब डेटाबेस बन जाएगा तो नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ उस डेटाबेस को यूज़ करना होगा टू वर्क ऑन इट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब डेटाबेस के अंदर फिलहाल अगर आप देखेंगे शो टेबल्स, तो कोई टेबल है नहीं इसमें। और इसके बाद आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल क्रिएट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको टेबल का नाम, उसके कॉलम्स, उसका टाइप, साइज, ये सब पहले ही डिसाइड कर लेना होगा। और उसके बाद उसको SQL क्वेरी के फॉर्मेट में लिख के क्वेरी फायर करना है और आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं एक टेबल क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, अब इसके बाद इसमें कॉलम्स होंगे जैसे ENO, और उसके बाद ENO कॉलम्स इंटीजर टाइप का हो गया, साइज हो गई 5। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय हो गया ENAME, और इसके बाद इसमें टाइप ले लेंगे varchar, और इसकी साइज आपने दे दी 20। फिर varchar के बाद नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा सैलरी। इसको हम लोग डेसिमल टाइप का ले लेंगे और इसकी साइज आप दे दीजिए 10,2। फिर नेक्स्ट कॉलम आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ का या डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ, ये हो गया डेट। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके और आप इंटर कर दीजिए, आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब आप इस टेबल के स्ट्रक्चर को यहाँ देख सकते हैं। ये आपके टेबल का स्ट्रक्चर है। अब ये तो क्रिएट कमांड हो गया, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू क्रिएट टेबल। टेबल में कॉलम के नाम, टाइप, साइज एक्सेट्रा मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आप उसका टाइप और साइज जो है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ये उसका कमांड है हाउ टू क्रिएट टेबल। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग
देखते हैं कि इस टेबल में किस किस तरह से हम अल्टर कर सकते हैं। अब जैसे आपने इतने कॉलम बनाए हैं, आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड साइज। ये नया कॉलम ऐड करने के लिए है, कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज। और अब आप जो है इसका स्ट्रक्चर को देखें तो एक नया कॉलम इसमें ऐड हो गया DNO नाम से, इंटीजर टाइप का, साइज 5 है। और अगर आपको कोई कॉलम जो है इसमें से रिमूव करना है तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, और उसके बाद सीधा कॉलम का नाम दे दीजिए, तो आपका कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और आप देखेंगे तो अब कॉलम जो है वो टेबल का पार्ट नहीं रह गया। अब इस टेबल में कॉलम ऐड और ड्रॉप करने के लिए ये कमांड्स होते हैं। अब इसके बाद आता है कि आप टेबल के किसी कॉलम को मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई सैलरी ले लीजिए या ई नेम ले लीजिए, ई नेम, और उसका टाइप, आप टाइप भी बदल सकते हैं, साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर टेबल में कोई डेटा नहीं है तो साइज घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ाने में तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, घटाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर टेबल में कोई डेटा नहीं है। तो अगर टेबल में डेटा है तो दैट मीन्स कि उस कॉलम में जितना डेटा है उससे छोटे साइज में आप नहीं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसका मैं टाइप जो है वो कैर कर दे रहा हूँ। तो अब आप देखें अगर तो ये कैर टाइप का हो गया। कैर वेर कैर में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, वो वेरिएबल लेंथ है, ये फिक्स लेंथ हो गया। और साइज भी आप इसी तरह से बदल सकते हैं। मॉडिफाई, इसको 20 की जगह 30 कर दीजिए, तो ये मॉडिफाई हो गया। और उसके बाद आप जो है देखें अगर तो ये आपका टेबल का स्ट्रक्चर जो है ये मॉडिफाई हो गया। नेम 30 कैरेक्टर्स का हो गया। अब अगर इसके बाद आपको टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम दे दीजिए, टेबल ड्रॉप हो जाएगी। अब आप शो टेबल्स करें तो आपको कोई टेबल, चूंकि एक ही टेबल मैंने बनाई थी और उसको मैंने ड्रॉप कर दिया तो एम्प्टी सेट बता रहा। और डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस एग्जाम्पल, तो आपका डेटाबेस भी ड्रॉप हो जाएगा। आप शो डेटाबेसेस करेंगे तो अब आपको आपका ये एग्जाम्पल डेटाबेस नहीं दिखाई पड़ेगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है, डेटाबेस बनाना, ड्रॉप करना, टेबल बनाना, अल्टर करना और ड्रॉप करना। तो बेसिकली DDL कमांड्स में ये सारी एक्टिविटीज़ कवर होती हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। थैंक यू।